Hello everyone, Jai Hind. Today I will start now English class, English spoken class first. Before we start, English start करने से पहले just I ask a question. अंग्रेजी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ. How many alphabets in English language? How many alphabets in English language? Most of you would answer 26. मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर अल्फाबेट 26 होते हैं, बट नॉट रियली. ये सही आंसर नहीं है. द करेक्ट आंसर इज 1. सही आंसर एक होता है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला. अल्फाबेट इज जस्ट अ नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज. अल्फाबेट जो होता है ना बाबू, वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला. आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे कि अल्फाबेट कितने होते हैं? 26. 26 गलत है. सही आंसर एक होता है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला. देयर आर 26 लेटर्स. जिसको आप 26 बोलते हो ना, वो लेटर्स होता है, जिसको ए से लेके जेड तक के नाम से आप जानते हो. इसको दो भागों में, इस लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है. एक का नाम रखा गया वोवल, वोवल्स. दूसरा का नाम कॉन्सोनेंट. वोवल का मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन. इसमें ए, ई, आई, ओ एंड यू क्या कहलाएगा? वोवल कहलाएगा. देर आर फाइव वोवल्स. देर आर 5 वोवल्स. 5 वोवल्स होते हैं. बाकी जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे. जैसे रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट. जैसे वोवल पे टिक लगा देता हूं. ए, ई, आई, ओ, यू क्या कहलाएंगे? वोवल कहलाएंगे. ए, ई, आई, ओ एंड यू क्या कहलाएंगे? वोवल कहलाएंगे. और बाकी जो 21 बच रहा है उसको क्या कहते हैं? अपन कॉन्सोनेंट कहते हैं. डू यू नो वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ? क्या आप जानते हो वर्ड किससे मिलके बनता है, सेंटेंस किससे मिलके बनता है और पैराग्राफ किससे मिलके बनता है? चलो मैं अभी आपको बताता हूं. वर्ड जो है ना बाबू, लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है, जिसको हिंदी में अपन शब्द बोलते हैं. लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है. लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड. अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं. कोई नाम ले लो आप, किसी व्यक्ति का नाम ले लो. जैसे राम ले लो. तो राम किससे मिलके बना? राम एक अक्षर से मिलके बना. देखो अब लेटर्स कौन कौन है? आर एक लेटर्स हो गया, ए एक लेटर्स हो गया, एम एक लेटर्स हो गया, जिससे मिलकर क्या बना? राम बना. फिर नेक्स्ट ले लो आप सुनील. सुनील किससे मिलके बना? SUNIL. ये क्या है? ये एक लेटर्स है. लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है, जिसको शब्द बोलते हैं. लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड. इसका डेफिनेशन आप इस तरीके से बोल सकते हो. लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड. अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है. फिर नेक्स्ट है सेंटेंस. फिर सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य. अब सेंटेंस किससे मिलके बनता है? सेंटेंस आपको अपन बोल सकते हैं वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस. सेंटेंस किससे मिलकर बन रहा है? सेंटेंस एक वर्ड से मिलकर बन रहा है. वाक्य किससे मिलकर बन रहा है? एक शब्द से मिलकर बन रहा है. अगर मैं सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे समझाऊं कि सुनील, एग्जांपल लो आप. सुनील इज माय बेस्ट फ्रेंड.
यहाँ देखो आप, सुनील इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें किससे मिलके बना, एक वर्ड से मिलके सेंटेंस बना। इसका मतलब क्या निकला, सुनील मेरा सबसे अच्छा दोस्त है या अच्छा दोस्त है। सुनील इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो किससे मिलके बना, सेंटेंस, शब्द से मिलकर सेंटेंस बना, वाक्य बना। फिर आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ किससे मिलके बना, पैराग्राफ को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंटेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि आप किसी एक पर्सन, किसी एक टॉपिक्स पे आप मिनिमम 200-300 वर्ड कंटिन्यू बोल रहे हो, तो उसको पैराग्राफ बोलते हैं अपन, है ना। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर मैं सुनील के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे सुनील इज माय बेस्ट फ्रेंड, सुनील इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय एंड आई लव हिम अ लॉट। एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक एग्जाम्पल ऐसे पैराग्राफ में आपको एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए आप। सुनील इज अ गुड बॉय, he is my best friend and I love him a lot। मैं सुनील के बारे में बता रहा हूं आपको कि सुनील एक अच्छा लड़का है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो एक पैराग्राफ सुनील के बारे में मैंने बताया, उसको अपन पैराग्राफ बोल सकते हैं, अपन बोलते हैं, बोल सकते नहीं है, बोलते हैं। और सेंटेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ, सेंटेंस से मिलकर क्या बना, एक पैराग्राफ बना, ठीक है।